प्रैक्टिकल रियल लाइफ एप्लीकेशन, साफ शब्दों में कहूँ तो कंसेप्ट्स बनाना, जैसे रूल्स, डेमोक्रेसी, रिलीजन्स, मनी एक्सेट्रा। देखा जाए तो ये सब फ्रिक्शन ही तो है और जिसे फिर ट्रस्ट के आधार पर लागू किया जाता है। एक दुकानदार आपसे कागज़ का टुकड़ा, जिसे हम करेंसी बोलते हैं, वो ले लेता है इस ट्रस्ट के आधार पे कि सरकार उसको ऑथराइज करेगी। और हमारी करेंसी पे भी तो यही लिखा हुआ है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कहावतों में भी तो यही बात मशहूर है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जाहिर सी बात है, पैसों का ये सिस्टम आज और कल का तो रहा नहीं होगा, इसके पीछे भी कोई बेसिक हिस्ट्री रही होगी। तो आइए इस वीडियो को आज इसी बात के ऊपर केंद्रित करते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी सिस्टम। दोस्तों, करीब 8000 साल पहले से मेसोपोटामिया के लोग वस्तुओं का आदान प्रदान किया करते थे। एक वस्तुओं के बदले दूसरी वस्तुओं का आदान प्रदान वाटर सिस्टम कहलाता था। और मेसोपोटामिया सहित पूरी दुनिया भर में यही सिस्टम चलता था, जिसमें अपना देश भारत भी था। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व शुरुआती मुद्राएं चलने लगीं। अब भारत में वस्तुओं का आदान प्रदान मुद्राओं की मदद से होने लगा। फिर समय के साथ साथ भारत में कई प्रकार के सिक्के चलाए गए, जैसे कि तांबा, पीतल, चांदी इत्यादि। और फिर जब कुषाणों का दौर आया तो उन्होंने अपने जीवन काल में स्वर्णिम सिक्के चलाए। जी हाँ, ये भारत में पहली बार हो रहा था जब किसी ने सोने के सिक्के भारत में चलाए। और फिर जब महाराज कनिष्क का समय आया तो उन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के 78 ईस्वी के आसपास चलाए। 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के बादशाह शेरशाह सूरी ने भारत में सर्वप्रथम रुपए चलाए। ऐसा पहली बार हो रहा था कि मुद्राओं को रुपए के नाम से जाना जा रहा था। ये सिक्के चांदी के हुआ करते थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। मुद्राओं को यदि छोटे से छोटे पैमाने पर नापा जाए तो इसे कई भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। आज़ादी के बाद से लेकर तो हमारे बाप दादाओं के दौर तक कई प्रकार की छोटी छोटी मौद्रिक व्यवस्थाएं थीं। तो सबसे छोटी होती है कौड़ी। जी हाँ, ये वही कौड़ी है जिसको आपने कहावतों में सुना होगा, जैसे कि तुझमें 2 कौड़ी के अकल नहीं है, मेरे पास एक दमड़ी नहीं है, पैसा है ना धैला है। ऐसी कई सारी कहावतें इन चीज़ों के ऊपर बनी हुई हैं। तो आइए देख लेते हैं कैसे क्या है। तो 3 फूटी कौड़ियों की बनती थी एक सावत कौड़ी, 10 कौड़ियों की बनती थी एक दमड़ी, 2 दमड़ी का मतलब होता था एक धेला, 1.5 पाई का होता था एक धेला, 3 पाई का होता था एक पैसा पुराना, 4 पैसे का एक आना और 16 आने का 1 रुपया। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से मुझे ये इमेज इंटरनेट पे मिली है, वरना ये चीज़ें भी इन चीज़ों की जैसे विलुप्त हो चुकी हैं। दोस्तों, कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात मैं पहले बताना भूल गया था, जैसे कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शुद्ध सोने के सिक्के गुप्ताओं ने चलाए। शायद यही वजह है कि उनके काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है। मुग़लों ने भी अपने दौर में सिक्के चलाए, लेकिन ये ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाए। इसके बाद ब्रिटिशर्स के रुपए हमारे देश में चले। 1928 के आसपास इन पैसों पर जॉर्ज पंचम का फ़ोटो हुआ करता था। और फिर इसके कुछ सालों बाद यानी कि 1935 में आरबीआई यानी कि भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना हुई। और कुछ सालों बाद हम आज़ाद हुए और आज हमारे देश में रुपया चलता है। अच्छा, एक ज़माने में हमारे देश के अंदर 10,000 रुपये का नोट भी चलता था, जिसको 1978 में भारत सरकार ने बंद कर दिया।